वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का हिंदी वर्कबुक लेसन 8 दोहा अष्टक दोहे के वर्कबुक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पेज नंबर 41 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। कबीर किसे बुरा बताते हैं? लालच। किसका स्वभाव शुभ जैसा होना चाहिए? साधु का। लोहार की धौकनी से लोहा क्या हो जाता है? भस्म। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? हाय। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? रहीम ने। क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए। कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजानी। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। मक्खी को हाथ मलने और सिर धुनने की नौबत कब आती है? मक्खी को सिर धुनने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने का सर्वनाश हो जाता है। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? आंसर, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता है, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। रहीम जी सज्जनों को परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। कबीर जी की दृष्टि में साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु का सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं? लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा
टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन 6, बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों का कोई लाभ नहीं होता। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ मलना पछताना। वाक्य, निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। सिर धुनना पछताना। वाक्य, सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। हिल मिलकर चलना सहयोग करना। वाक्य, सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। लौह भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश हो जाना। वाक्य, जब आग में लौह भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। सत्य असत्य, आदर अनादर, स्वकाज परकाज, बुरा अच्छा, प्रेम नफरत, नजदीक दूर, मृत जीवित, धनी निर्धन, छोटा बड़ा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। वह कौन आ रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। आज का इनाम किसे मिलेगा? जिसकी मेहनत उसकी सफलता। आप क्या ढूंढ रहे हो? किसने कहा आज मेहमान आएंगे? प्रश्नवाचक में इन सारे प्रश्नों में इसका सही आंसर है कौन, किसे, क्या और किसने। और संबंधवाचक में जैसी वैसी, जो वह जिसकी उसकी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। फर्स्ट, आप क्या लाए हैं? क्या पे रेखांकित करना है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन पे रेखांकित करना है। यह किसका घर है? किसका पे रेखांकित करना है। फोर्थ, पहला इनाम किसे मिला? किसे पर रेखांकित करना है। पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 3 दोहों को कंठस्थ करिए। तो ये आपको कोई भी पोएम के 2 पार्ट आपको लर्न करने। निम्नलिखित दोहों का सरल अर्थ लिखिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। पाप जाके भीतर साच है, ताके भीतर आप। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान रहते हैं। बिगड़ी, ये बिगड़ी बात का यहाँ पे आंसर है। जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, फिर कितने भी प्रयत्न करने पर भी वह नहीं सुधरती। जो दूध बिगड़ जाता है उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये पूरा लेसन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो ये आपको वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।